क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या हाल है क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। तो बिटकॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर है और मंथली कैंडल बिल्कुल एग्जैक्ट अक्टूबर मंथ की बिल्कुल वही परफॉर्म कर रही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। आप इस अक्टूबर मंथ में देखेंगे तो जो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग की थी ना बिटकॉइन ने, वो की थी 26,000 के लेवल से, है ना, 26,900 तक। और स्टार्टिंग पंप से हुई थी, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग अच्छे तेवर दिखाए बिटकॉइन ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा मूवमेंट नीचे आया। लेकिन अब एंड जैसे जैसे अक्टूबर का आ रहा है, तेवर दिखे हैं, क्योंकि 30,000 के करीब अभी भी हम चल रहे हैं। 30,400 के कल हाई लगा रखे हैं, $29,800 पे बिटकॉइन बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कहाँ पे, वीकली चार्ट के ऊपर। कल वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है हमको कितने बजे, मॉर्निंग में 5:30 AM के। ये है वीकली चार्ट, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसी रेंज में हम बने हुए हैं पिछले 7-8 महीने से, है ना, इसी रेंज में। आप देखो यहीं से 31,000 अप्रैल में आया, वापस नीचे आए, फिर 31,800 पे आए, फिर वापस नीचे आए, और अब फिर से 30,000 पे आ गए हैं। अब की बार कहीं ना कहीं आर या पार वाला गेम होगा, मतलब अब की बार चांसेस नीचे आने के कम है। ठीक है, अक्टूबर भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगला वीक लास्ट वीक है एक तरह से, आप यूँ ही समझ लो, क्योंकि 22 तारीख आज हो चुकी है, कल से नया वीक स्टार्ट होगा और वो लास्ट एंड फाइनल वीक है। ठीक है, और मंथली क्लोजिंग का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो अगला वीक बिटकॉइन के लिए 35,000 का लेवल भी लेके आ सकता है। तो अगले वीक हमको 35,000 से लेके 40,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि लास्ट में गेम कितना बड़ा हो जाए ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है, जिस तरह से मार्केट चल रही है, अगर उससे पहले एक छोटा सा लिक्विडेशन गेम कर लेती, क्योंकि सफाया करके फिर एकदम से पंप करना ये बिटकॉइन की खासियत है ना, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लिक्विडेशन गेम कर ले, उसके बाद बड़ा पंप आ सकता है। तो 35 से 40,000 का जो वीक है वो अगला वीक हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू व्हेल ऑनरशिप सर्ज एज प्राइस कंसोलिडेट। पिछले कुछ दिनों के अंदर वेल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है शिबा इनू नेटवर्क के ऊपर। शिबा इनू सीइंग अ मैसिव वेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इट्स टोकन एज प्राइस एंटर टेम्परेरी कंसोलिडेशन मोड। जहाँ शिबा इनू के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, जो है कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ वेल्स के मूवमेंट हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 4.5 ट्रिलियन फिर से मूव किए, है ना। तो पिछले 15-20 दिन के अंदर 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा शिबा इनू खरीदे जा चुके हैं वेल्स की तरफ से। ये बहुत बड़े मूवमेंट है और इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब ऐसे मूवमेंट होते हैं वेल के नेटवर्क, वेल के जब मूवमेंट शिबा इनू के नेटवर्क पे हाई होते हैं तो फिर नज़ारे अच्छे हो सकते हैं। और ऊपर से बिटकॉइन के तेवर भी 35-40 के दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिबा इनू में एक जंप लग सकता है ना। 1-0 जल्दी फिर से किल कर सकता है शिबा इनू। और अब की बार जो मौका मिल रहा है वो लास्ट एंड फाइनल मौका है, तो डिप का मौका मिस मत कीजिए, रिसर्च कीजिए और तभी आप डिसीजन लीजिए क्या आपको करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें, जो वेल की एक्टिविटीज़ हैं वो 2300% तक, 2300% इंक्रीज इन वेल एक्टिविटी। जब इतने बड़े नंबर शिबा इनू के एक्टिव हो जाए ना, तो फिर आप समझ जाओ कि वेल्स कहीं ना कहीं गेम कर रही हैं। अगर ये सब हो रहा है तो उसका देर सवेर आपको प्राइस पे रिजल्ट भी दिखेगा, यानी पंप आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू के बारे में। पिछले 24 घंटे में कल से लेके अब 40% से भी ज़्यादा पंप हुआ है। 0.4 टाइम्स 0.25 के लेवल हैं, 16 पे था तब हमने डिस्कस किया था। और पिछले 7 दिन के अंदर 70 से 80% प्राइस पंप हो चुका है, किसका, फ्लॉकी इनू का। और इतना ही नहीं, रैंक चल रही थी 120 के ऊपर, 122 124 के करीब रैंक थी, वो रैंक भी आ चुकी है फ्लॉकी इनू की 107 के ऊपर। 107 पर रैंक कर रहा है फ्लॉकी इनू, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अपने होल्डर्स को बना के दिया है। पिछले 24 घंटे में 200-300% ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर गया था, अभी 67% चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 24 घंटे में से टाइम निकलता रहता है वैसे वैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम उसी टाइम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है ना।
तो अभी जो है 67% यानी $183 मिलियन आया है 24 घंटे में फ्लॉकी इनो के अंदर। ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। मार्केट कैप $242 मिलियन की होगी है। करोड़ों रुपया आज की डेट में किसके अंदर लगा हुआ है? फ्लॉकी इनो के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस टू डी लिस्ट 5 क्रिप्टो वर्थ ओवर $60 मिलियन। तो कॉइनबेस ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है 5 क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म से बाय बाय करने का। और ये क्रिप्टो कौन कौन सी हैं इसके बारे में जान लेते हैं और कब डी लिस्ट होंगी। कॉइनबेस एक्सचेंज इज सेट टू डी लिस्ट 5 क्रिप्टो करेंसी और इनका नाम जो है यहाँ पे अगर हम देखें द सिग्निफिकेंट डिसीजन इम्पैक्टिंग CRPT। पहला कॉइन है CRPT, दूसरा है MXC और तीसरा है क्वांट स्टैम्प यानी QSP, चौथा है रैन कॉइन और लास्ट एंड फाइनल है टी फूड यानी टॉन। ये 5 क्रिप्टो हमेशा के लिए चले जाएंगे कॉइनबेस से। कब जाएंगे? 3 नवंबर को। जी हाँ, 3 नवंबर की डेट है यहाँ पे, ठीक है। 3 नवंबर को ये 5 कॉइन डीलिस्ट हो जाएंगे कॉइनबेस से। तो बिल्कुल अभी हमने बात की यहाँ पे, कॉइनबेस ने तो अनाउंस कर दिया है 3 नवंबर को 5 कॉइन डीलिस्ट हो जाएंगे, लेकिन HTX यानी हुआबी जो अब FTX हो चुकी है, ये एक्सचेंज भी डीलिस्ट करने वाली है 5 ऑल्ट कॉइन को। और ये किस दिन डीलिस्ट होंगे और ये कौन कौन से 5 कॉइन हैं अगर हम थोड़ा देखें यहाँ पे, तो ये जो कॉइन्स हैं अगर आप इसके अंदर देखोगे ये भी 5 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। ई गेम है, एवरी गेम, इसके अलावा FIU है, हुप है, LYM है और रफ है। ये रफ चेन, लिम्पो, ये सारे कॉइन्स, ये 5 कॉइन जो है डीलिस्ट हो जाएंगे किस दिन? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को हुआ भी इनको डीलिस्ट कर देगा अपने प्लेटफॉर्म से। तो बिल्कुल यहाँ पे शिबा इनू को लेके वेल्स रुकने का नाम ले ही नहीं रही हैं। अभी अभी एक फ्रेश ट्रांजैक्शन तकरीबन 35 मिनट पहले का, जी हाँ 35 मिनट पहले का, आप देख सकते हो टाइम, डेट और कितना है 4.5 ट्रिलियन फिर से और $31 मिलियन के ट्रांसफ़र फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो भैया अब 20 ट्रिलियन नहीं, अब थोड़ा हम चलते हैं 25 ट्रिलियन की तरफ। और अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक्टिविटी हाई है और वहीं पे एक ट्रांजैक्शन इसी बीच और हो गया, ठीक है। और वो भी 4.5 ट्रिलियन शिबा इनू, एक तरह से आप यूँ समझ लो फिर से खरीद लें। और ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है कि शिबा इनू का जंप लग सकता है जल्दी। तो चेन लिंक काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, ठीक है। और चेन लिंक का भी मूवमेंट है, आप देखो 3.9 मिलियन चेन लिंक है, यानी 39 लाख चेन लिंक $36 मिलियन के ये ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो चेन लिंक को लेके भी बड़ा मूवमेंट होता हुआ। तो क्या अब XRP वेल्स आ गई हैं मैदान में? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 412 मिलियन XRP रिपल, $213 मिलियन के ये ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट टू न्यू वॉलेट। अननोन न्यू वॉलेट है ना, तो बहुत बड़ी खेप है। 412 मिलियन बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर। $213 मिलियन के हैं ये XRP। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे मी लेडी मीम कॉइन के बारे में, जिसको आप लेडीज़ बोल सकते हो। 0.5 टाइम 0 3 के लेवल है इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम देखें तो तकरीबन $70 में है। लेकिन ये जो मीम कॉइन है ये बाकी मीम कॉइन से काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है पिछले कुछ महीनों में। धीरे धीरे ही छोटा छोटा मूवमेंट ही आया है, लेकिन आया ज़रूर है, सोया नहीं रहा बाकी मीम क्रिप्टोस की तरह। और पिछले 7 दिन में 30% तक प्राइस बढ़े हैं, पिछले 1 महीने में 40% तक, और पिछले 24 घंटे में 15% प्राइस बढ़ गए हैं मी लेडी मीम कॉइन के। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।